दो लगातार मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार चुके हुए हैं, तीसरा भी हार जाएंगे, बल्कि तीसरा हारने के लिए लोडिंग ही चल रही है। यही नजर आ रहा है कि तीसरे मैच की भी लोडिंग हो रही है, 3-0 ही ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि ना हम वहां पे मैच जीते, 29 साल हो चुके हैं सबर हमारे को, और ड्रा को तो पता नहीं 15 साल के करीब हो चुके हैं। तो बड़ा ही बुरा हाल चल रहा है कि कल हम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि वो हारे बुरी तरह से, तो आज हमारे साथ इतनी बुरी होगी कि हम लगातार दोनों मैचेस अपने हार गए हैं। तो सोचना पड़ेगा। देखिए, मोहम्मद हफीज ने आज आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की तो उन्होंने सारा का सारा जो ब्लेम था वो अंपायरिंग के ऊपर डाल दिया और टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया। मेरा सवाल हफीज से ये है कि चले मैं मान लेता हूँ कि रिजवान का नोट आउट था, बिल्कुल चले आपकी बात ठीक है, लेकिन खाली रिजवान से तो नहीं आप मैच हारे ना, बाकियों ने क्या किया? और हम इतना भी जानते हैं कि हमें याद है जब इंग्लैंड लास्ट ईयर पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेल रहा था तो 55 चाहिए था और पाकिस्तान मैच जीत रहा था, पाकिस्तान हिस्टोरिकल चेस करने जा रहा था, 5 आउट से रिजवान भी हमारे 55 चाहिए था। इतना इजी हो कि हम बैठे हुए और एकदम पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग ऑल आउट हो गए और मैच ही हम हार गए थे। और यहाँ भी 98 चाहिए था, रिजवान और सलमान अली आगा खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हाथ पांव नहीं भूले वैसे ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया बड़ा रिलैक्स था। उनको पता था कि हमने आउट होना ही होना है, उनको पता था कि जहां पे एक विकेट मिली हमने इनके 10 ही आउट कर देना, और वही हुआ। रिजवान 219 के ऊपर आउट होते हैं, 237 से पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ऑल आउट होते हैं और आखिरी 3 आउट तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर होते हैं। तो ये तो हमारा हाल है। हफीज कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की जिसको कहते हैं ना वजह से भी सब कुछ हुआ है, रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे, चले मान लिया, लेकिन आप ये बताएं कि बाकी बाकी प्लेयर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कैचेस छूट रहे, अब्दुल्ला शफीक ने जो कैच छोड़ा मिचेल मार्श का, कि वो 20 पे खेल रहा था 16 पे और 20 पे था, तो उसके बाद हाँ 96 उसने मार हाँ दिया। जी, हाँ जी। कहां से कहां पहुंचा दिया। सारी चेंज तो वहीं से आ गई थी हाँ मैच वही के ना, अंदर। 76 जो उसने एक्स्ट्रा किए, 79 से हमारे। तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ। रिजवान भाई आप बताएं, ये आप तो बड़े 29 साल से देखते आ रहे हैं सब कुछ। मैं सबसे पहले तो हफीज साहब के जो है ना को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, जो उन्होंने मतलब अपनी जॉब को बचाने के लिए इस वक्त काम स्टार्ट कर दिया। भाई मैच की तरफ ध्यान दें, अगले मैच की तरफ ध्यान दें, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आप हार गए हैं और बड़ा कन्विंसिंगली आप जो है ना वो हारे, और बड़े अच्छे तरीके से आपकी इज्जत अफजाई हुई है। जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बुलंद बांग दावे यहां से करके गए थे, पूरा वर्ल्ड कप आपने सर पे उठाया हुआ था एक बड़े चैनल पे बैठ के, दुनिया आपको देख रही थी, फॉलो कर रही थी और सोच रही थी कि जब आपको नॉमिनेशन आपकी आई है तो हम लोग ख्याल कर रहे थे कि आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी टीम को देंगे, आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लड़के अच्छे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने बस ब्लेम गेम, पहले मैच में भी आपने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया, इसमें भी आपने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया। अपने आप में देखें कि आप कहां पे खड़े हैं, आप क्या करवा रहे हैं। छोड़ दें इसको कि टेक्नोलॉजी का इशू या अंपायरिंग का इशू, ये चलता है, ये चलता रहता है। आप अपनी टीम की कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दें और अगले मैच की प्लानिंग करें, जो कि जैसे इन्होंने कहा लोडिंग, अभी वलीद ने कहा कि लोडिंग वाला मामला है। मैं मतलब अब तो हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से ये सोचते हैं कि यार ये हारेंगे कैसे, जो कि बड़े तकलीफ वाली बात है। ये इतना आसान नहीं होता, बहुत आसान, बहुत मुश्किल होता है ये कहना अपने आप के बारे में, क्योंकि पाकिस्तानी टीम हम है, मैं पाकिस्तानी टीम हूं, आप पाकिस्तानी टीम है। हर मुल्क के जितने भी तमाशाई या वो जो वहां के खेलने देखने वाले होते हैं उनके लिए वो टीम, मैं खुद वो अपने आप को देख रहे थे उसके अंदर। तो ये इतना आसान नहीं है हमारे लिए कि हम जो कह देते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि जी खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी टीम अगला मैच कैसे कैसे हारेगी, कैसे, मतलब ये नहीं है कि कैसे हारेगी, ये सोचो कि कैसे हारेगी, कि किस तरीके से हारेगी। अच्छा, हम फीस की बात कोई तरीका आपने हारने का नहीं छोड़ा। और ये मैच तो आपने जीता था, आपको आपने मेरे ख्याल में 4 खिलाड़ी इनके जो है ना वो बाउंस को बचाते बचाते, 6 खिलाड़ी। तो कोई मतलब मैं क्या आपको कहूं कि कोई थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक ब्रेन भी नहीं है आपके, या तो आप उसको मार दें और नहीं रोक सकते आप। भाई आप इतना आप है, आपकी इतनी प्रैक्टिस, 140 से ज्यादा की स्पीड पे बॉल पे आपकी उठती हुई गेंदों पे आप कहां रोक सकते हैं? 2 चीज कर सकते थे आप, या बैठे छोड़ दें उसको, जाने दें, लीव करें, जो मर्जी है लीव करें, या मारे। अब खुदारा अब जो है ना वो लेसन लर्निंग यही है कि कैसे उन्होंने कमिंस ने यूं करके ऐसे आपको आउट किया, हंस रहे थे वो आपको आउट करके।
मतलब उन्हें पता था कि हमने कहां पे कब जाके इनको आउट करना है, और उन्होंने किया। गेम प्लान में 100% ऑस्ट्रेलिया कामयाब हुआ है, और गेम प्लान में 100% से आप जो है ना वो नाकाम हुए। सबसे बड़ी चीज मोहम्मद हफीज ने ये भी कह दिया कि हमने इस मैच के अंदर दूसरी टीम से ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली। ओ खुदा का वास्ता यार है। मतलब कि एक तो पहले मैच हार के जलील ओ करवाते हैं, उसके खुदा, बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। जग हसाई करना ना कोई आपसे सीखे। एक टीम मैच हार गई यार, 80-79 रन से हारने के बाद ये कह रही है, कोई शर्म करे सर प्लीज। कि विन हम प्रेडिक्टर किसी ने जमाने में आपके बड़े अच्छे फॉलोअर्स रहे हैं, आपको हम बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये इस तरह की फजूल की बातें जो है ना, प्लीज इस तरह के फजूल के बयान मत दें। मान लें कि आप हारे हैं, कमाल बात कर रहे हैं कि हम अच्छी क्रिकेट खेले हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप। वही ना अजीबो गरीब बातें करते हैं। फिर पैट कमिंस ने कहा कि एट द एंड रिजल्ट ही मैटर करते होते हैं। हद हो रही है। वही ना। मैं तो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात सोच अच्छा, के, सोच के। अब एक एक प्लेयर को एनालाइज करते हैं ना इस मैच के अंदर जो हुआ है। सबसे पहले नाम मैं लेना चाहूंगा अब्दुल्ला शफीक का। 2 कैचेस एक मैच के अंदर छोड़े, डेविड वार्नर का और फिर मिचेल मार्श का। और फिर बैटिंग के अंदर आके सेकंड इनिंग्स के अंदर आते साथ ही आउट हो गए जब आपको 317 चेस करने थे। अब्दुल्ला शफीक को हमने देखा पोटेंशियल लड़के के अंदर है, वर्ल्ड कप में सेंचुरी भी मारी, लेकिन 50 करता उसको बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर रहा रिजवान भाई। कोई पोटेंशियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है बस। जो है ना इनको हजम नहीं हो रही। जब भी एक खिलाड़ी सोचता है ना मैं पक्का हो गया हूँ, आप ये देखें अब्दुल्ला शफीक सिर्फ एक इनिंग्स पे खेल रहा है। एक इनिंग में जो इसने सेंचुरी की थी ना वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद इसकी कारकर्दगी असल इम्तिहान तो ये है। जितने भी आपके बड़े बड़े अपने आप को तुर्रम खान, तीसमार खान समझते हैं, जो आपने मार के सर अंजाम किए हुए अपने अपने मुल्क के अंदर, जहां पे तो गेंद ही नहीं उछलती, यहाँ पे आपका इम्तिहान है, यहाँ पे बाबर का इम्तिहान है। बाबर पे बहुत क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक लग रहा था वर्ल्ड कप वाले टेन्योर के अंदर के बहुत बड़ा प्लेयर साबित होगा। नो भाई नहीं, कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ, यूनुस खान ने क्रिकेट खेल खेल के क्रिकेट सीखी और फिर वो एक अच्छा क्रिकेटर बन गया था। जबकि बाकी खैर इनको भी अभी टाइम लगेगा, पाकिस्तान को अभी और हारना पड़ेगा, अच्छी खासी पाकिस्तान सीरीज हारेगा और मैचेस हारेंगे, फिर जाकर ये साहब जो है ना चंद लोग ये फिर कहीं जाके प्लेयर बनेंगे, अपने टैग पे कुछ ना कुछ रन, सेंचुरी, 50, स्ट्राइक रेट, एवरेज ये उनकी बेहतर होंगी। आप ये देखें ना इस बंदे ने किया क्या है। सबसे पहले इसने कैच छोड़ा है, और उस कैच अगर वो ना छूटता तो शायद आप वो 2 इनिंग्स खेलते, आप 1 और सवा इनिंग्स के अंदर ये मैच जो है ना वो फारिग कर देते। आपने एक तो वो, और उसके बाद आप, मतलब मैं आज हैरान था जैसे ये आउट हुए कि बंदे को समझ आ रही थी कि यार यहां ठप्पा लगेगा ना तो इधर गेंद जानी है, यहां ठप्पा लगेगा तो इधर गेंद जाएगी, और फिर भी फजूल का जो है ना वो फुटवर्क इन्होंने किया इस्तेमाल। आज बड़ी बड़ी इनकी चीज है। और अब इसी के साथ साथ इमामुल हक पे बात करते हैं। फ्लॉप जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, अब आके इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी इमाम के सामने है, आपके सामने है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, फिर क्या सैम अयूब को खिला लिया जाए? बिल्कुल खिलाना चाहिए, प्लीज अब ऐसे ना करें। देखें इमामुल हक को आप कभी भी ये मत सोचें कि यार इस बंदे के पहले इतने रन थे, जो पहले थे ना वो थे, आपने बहुत चांस दे दिया। आपने पूरा वर्ल्ड कप जो है ना इमामुल हक ने हमें हरवाया है। वर्ल्ड कप से इमामुल हक का एक, कभी ये कहा जाता है कि इस बंदे का टूर्नामेंट या एक कप जिताने में बहुत बड़ा किरदार है। हमें इमामुल हक का वर्ल्ड कप हरवाने में जो है ना वो माशाल्लाह 20-30% का जो है ना वो सेहरा इमामुल हक को जाता है। दोबारा रिपीट कर दूं, इमामुल हक को 25-30% सेहरा जो है ना हमें वर्ल्ड कप से बाहर करने में जाता है। तो कम से कम अब तो उससे जान छुड़वाएं। आपके पास नया स्क्वाड, नए लड़के हैं, प्लीज नए लड़कों को चांस दे जो थोड़ा देखें। आज भी आपका जो क्या कहते हैं कैप्टन, उसने अच्छा स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, तभी तो आपका स्कोर बढ़ा है। जितने भी आपके जो है ना वो अपनी इनिंग्स वाले, उन्होंने मैच जो है ना, रिजवान के अटैकिंग की वजह से आपका मैच क्लोज गया है। अनलकी रहे, वरना रिजवान आज 28 साल के अंदर वन ऑफ द टॉप हीरो जो है ना वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बनने जा रहा था, और रिजवान जुर्रत और डेयरिंग के साथ खेल रहा था, डरा नहीं है, वो अटैकिंग किया और स्कोर चल पड़ा था करीब होने के। सलमान आगा ने भी बिल्कुल गुड। सलमान देखें, ये वही लड़के हैं जो फ्लॉप रहे, आज अटैकिंग क्रिकेट खेलिया था, थोड़े से कामयाब थे। ओ भाई, आप
रोक के, आप डिफेंसिव, आप डर के खेलने से हारते हैं, तो कम से कम चांस लें, शायद ना हारें। 1000 मरतबा हम आपको गुजारिश कर चुके हैं कि अब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, अटैकिंग क्रिकेट से ही सर्वाइवल है, उसके बाद ही मैच का नक्शा बदल सकता है। शायद आप जीत जाएं, शायद जो है ना वो काया पलट जाए। अदरवाइज अगर आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे, रिजल्ट यही होगा कि आप जीता जीता मैच जो है ना, आज मतलब लग रहा था कि हम मैच जीत रहे हैं। 29 साल 28 साल के बाद एक तारीख रकम होने जा रही थी इसकी क़यादत में, और लड़के नए भी हैं, ज्यादातर नए लड़के हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हम हराने का ख्वाब आज देख रहे थे, जो कि इनकी ना अहली की वजह से, ना कमजोरी की वजह से, और नाकिस हिकमत अमली की वजह से। आप हर एक को ये कहेंगे ना कि जी जाके आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, अपनी रोके। भाई जी मैच की जो उस वक्त सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। एंड अब आपने शान की तो बात कर दी, बिल्कुल उसने 2 मैचेस में 50 की, अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छे स्ट्राइक रेट से, लेकिन शान को भी ये सोचना पड़ेगा कि उसको आगे लंबा लेके चलना है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है ना, आप कैप्टन है, आप रिलाई नहीं कर सकते बाकियों के ऊपर, आपको एक एंड संभाल के रहना पड़ना है। अच्छी क्रिकेट है, पॉजिटिव चीज से खेल रहे हैं, इसको आगे कैरी ऑन रखें और बाकी खिलाड़ियों के साथ खड़े रहें। जब तक खड़े रहेंगे तो तब तक पाकिस्तान के हाथ में मैच होगा। और बाबर आजम की बात करें तो बाबर का 2023 बहुत ही बुरा चल रहा है, पिछले 6 महीने तो बहुत ही बुरे, एशिया कप, वर्ल्ड कप, अब ये टेस्ट सीरीज भी। इस पूरे 2023 के अंदर बाबर के अगर टेस्ट के स्टैट्स की बात करें तो 204 रन बाबर आजम ने स्कोर किए हैं 9 इनिंग्स के अंदर, 20 की एवरेज। तो ये बड़ा, जैसा कहते हैं ना, शॉकिंग है। इतने बड़े प्लेयर के कैलिबर के लिहाज से ये स्टैट्स बड़े कम है। तो उम्मीद करते हैं बाबर परफॉर्मेंस दिखाएं। क्या हो गया बाबर को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अगर मैं ये कहूं कि बाबर के ऊपर ना टैग लग गया कि वो ओडीआई का बैट्समैन है इस वक्त ना, T20 में भी कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, और टेस्ट के अंदर तो बिल्कुल आपके सामने तो वर्ल्ड कप आपके सामने था। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी खैर वो भी गया ना था। मैं ये कह रहा हूँ कि ओडीआई का टैग था, वो भी खैर चला गया था। उसके बाद टेस्ट की बात करें, टेस्ट में तो इसके अंदर पोटेंशियल है ही नहीं, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, 50 में भी नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, 30 को और 40 को, और अगर 50 कर लेता है तो 100 में नहीं कन्वर्ट करवा पा रहा। पता नहीं क्या मसला है, टेम्परामेंट की क्या कमी है, या अटैकिंग क्रिकेट का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू जरूर है। देखें, आपने सबसे बेहतरीन इसका ये था कि आपने बाहर खेलने, आपने जहां खेलने जाना था ना, आपकी तैयारी उस तरह की पिचिस में नहीं थी। बस आपको चाहिए था, आप थोड़ा सा घास वाली विकेट आप अपने मुल्क में बना लेते तो आपको ये दिन आज ना देखने पड़ते। आपके ज्यादातर खिलाड़ी जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल के ऊपर जो है ना वो आउट हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, बाबर इन स्विंग पे आउट हो रहा है। मैं आपको नाम गिनवाता हूँ। इन स्विंग पे आउट हो रहा है। देखिए, एशिया कप हार्दिक पांड्या इन स्विंग फेंका, आउट हो गए। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो इसके अंदर, उसी के बाद एशिया कप के अंदर तस्कीन अहमद ने भी बाबर आजम को इन स्विंग के अंदर क्लीन बोल्ड में बातें कर रहा हूं, क्लीन बोल्ड किया। फिर आ जाए जरा ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप की बात करें तो सिराज ने बाबर की किलियां उड़ाई, इन स्विंग की फेंका जो बाबर कट खेलने जा रहा था, आज की तरह वाला ही बोलता था। फिर इसी के साथ साथ बाबर की बात करें, मिराज ने भी इसको ऐसे ही आउट किया हुआ, क्लीन बोल्ड। फिर आ जाए जी पैट कमिंस के ऊपर इन स्विंग फेंका, आउट हो गए। हेजलवुड इन स्विंग किया, बाबर आउट, और आउट भी क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, बिस्ती वाला आउट हो रहा है। तो ये समझना पड़ना है बाबर आजम को कि क्या हो रहा है, मतलब कि कोई कोचेस वगैरह कुछ उसको कोई तो आके समझा दो यार, क्या मतलब कि क्या कि इतना भी नहीं वो सीनियर होगा कि आप उसको समझा नहीं सकते, आप उसको जाके समझाएं वो कहाँ गलती कर रहा है। क्योंकि एक ही बंदा एक बार बार एक ही जगह पे आउट हो रहा है, या तो बाबर स्पिनर को कैच देके आउट होता है, या तो बाबर इन स्विंग को खेलने के चक्कर में आउट होता है। हल्की सी हुक या पुल होती है ना, हुक होती है, सामने जो आगे खड़ा होता है फील्डर उसको कैच। देखिए, मैं मतलब जितनी क्रिकेट को हम समझते हैं या जो हमने देखी है ना, वो ये होता है कि आपने अगर तो आपने मारनी है ना, थोड़ी सी हिट लगानी है, तो फिर आप बल्ला इस तरह करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और जिस जगह पे बाबर ज्यादातर आउट हो रहा है ना, वहां पे तो शॉट वाला चक्कर ही कोई नहीं होता। वहां पे आपने बल्ले को सिर्फ खड़ा करना है, बल्ले को लाइन में लाके कि आपने देखें, मेरी बात सुने, आपको ये आइडिया कि ये जो है ना, जहां पे स्क्रैचेस है वो आपको पता ही है, आप देख रहे हैं ये स्क्रैच है, ये स्क्रैच है, ये इधर ठप्पा पड़ेगा तो कहां बॉल आ सकती है, आप अपना बल्ला उधर रख लें, सिर्फ रख लें।
जितनी देर में आप बल्ला हल्का सा यू जुम्बिश दे रहे होते हैं ना, उतनी देर में जो है ना वो गेंद ये तो फिर क्रॉस करके चली ऑस्ट्रेलियन जाती है। बॉलर्स का भी लेवल ही अलग है। उनके पास क्लास है, उनके पास स्टैमिना है कि वो एक जगह पे बॉल फेंके जाते हैं बिल्कुल कोई तो सही, और कोई तो गलती मिस करते हैं, करेगा, और गलती वही करते हैं, पाकिस्तानी और कर गलती रहे की है हैं। और इन्होंने। पैट कमिंस 10 विकेट लेके गया, क्या बात जी, है। मतलब दोनों इनिंग्स में आप 5-5 देखें वो कमाल। उसकी लाइन लाइन कितनी पक्की थी, फिर सही आईपीएल के अंदर बिका ना 20 करोड़ का बंदा, पता चलता है। और मैं ये समझता हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले, मतलब आप ये देखिएगा, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा एज ए ऑलराउंडर। जैसे हम देख रहे होते हैं अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स में, बॉलर में तो है वो बॉलिंग। हाँ, मैं यही कह रहा था, आपको याद है जब हमने बात की थी कि बैटिंग में हमें वो उस तरह से अभी नजर नहीं आया। रोक तो अच्छा लेता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी शॉट्स या ज्यादा, अगर ये थोड़ा सा ओवरकम कर ले या प्रैक्टिस करे, तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है ये आने वाले चलें उसमें। जी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। बाकी दुखी तो हम बहुत हैं, दुख के साथ ही रहना पड़ना। देखें आखिरी टेस्ट मैच में ये लोग क्या करते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।